कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही होती है। आज हम इन्हीं लड़ाइयों से निपटने के लिए कुछ बहुत ही पावरफुल आइडियाज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से सवाल से कि कभी-कभी हम चुप क्यों रह जाते हैं। ये लाइन कितनी गहरी है ना? मतलब जो समझने वाले हैं वो तो आपकी खामोशी भी समझ लेंगे, और जिन्हें नहीं समझना उनके लिए शब्द भी बेकार हैं। यहीं से हमारी आज की बातचीत की नींव रखी जाती है कि कैसे हम दुनिया के शोर से हटकर उन सच्चाइयों को समझें जिनका सामना अक्सर हमें अकेले ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सच्चाई की जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं, अकेलापन और धोखा। ये कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां हैं जिनसे ये विचार हमें सीधे सीधे मिलवाते हैं। और ये सफर अक्सर एक एहसास से शुरू होता है कि मैं अलग हूं, गलत नहीं, और शायद इसीलिए भीड़ में कम और अकेले ज्यादा चलना पड़ता है। ये एक अकेलेपन का एहसास है कि अपना रास्ता बिल्कुल जुदा है। और फिर आती है ये दर्दनाक सच्चाई कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही होते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो बहुत तकलीफ देता है और अफसोस बहुत आम भी है। भरोसे का क्या है? कहते हैं कि एक बंधन है, लेकिन एक बार टूट जाए तो ये टूटे हुए शीशे की तरह हो जाता है। उसे जोड़ा तो जा सकता है, पर वो निशान, वो दरार हमेशा रह जाती है। रिश्ता फिर कभी वैसा नहीं हो पाता। और इसी वजह से नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पहले शायद घाव से डर लगता था, चोट से डर लगता था, पर अब लोगों से लगाव करने में डर लगता है, क्योंकि धोखे का डर उस चोट के दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बाहर की दुनिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता तो फिर कहां देखें? जवाब है अपने अंदर। चलिए अब इसी सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। यहां बात होती है आत्मसम्मान की, और ये कोई ईगो या घमंड नहीं है। आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट वो पॉइंट है जहां एक समझदार इंसान को एहसास होता है कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, और बस वो उस रिश्ते को निभाना बंद कर देता है। और सच कहें तो दुनिया की सबसे अच्छी किताब कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। अगर खुद को समझ लिया जाए तो सारी परेशानियां अपने आप सुलझ जाती हैं। सारा हल हमारे अंदर ही है। इसी बात को ये लाइन और मजबूत करती है कि जो इंसान खुद को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। असली ताकत और ज्ञान का सोर्स कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर झांकने में है। ठीक है, तो खुद को समझना पहला स्टेप हो गया, पर सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलेगा ना। इसके बाद आता है एक्शन, यानी कर्म। तो अब हम उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जो इस अंदरूनी ज्ञान को बाहरी दुनिया में सफलता में बदलते हैं। और सफलता के लिए 3 बहुत सीधे साधे नियम बताए गए। कोई रॉकेट साइंस नहीं। पहला, खुद से एक मजबूत वादा करो। दूसरा, मेहनत ज्यादा करो, जितनी कर सकते हो उससे भी ज्यादा। और तीसरा, इरादा एकदम पक्का रखो। बस यही 3 चीजें चाहिए। ये एक बहुत कमाल की मिसाल है कि कुदरत चिड़िया को खाना तो देती है, पर उसके घोंसले में डालकर नहीं देती। उसे खुद उड़कर जाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मतलब साफ है, मौके तो हैं, पर उन्हें पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो कर्म और उसके फल का रिश्ता कैसा है? पहली बात, अच्छी बातें बोलने से बेहतर है अच्छे काम करके दिखाना। दूसरी, जो बीत गया वो दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है वो हमारे हाथ में है। तीसरी, हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। और आखिर में, मुश्किल वक्त में सब्र रखना आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। तो हमने हकीकत का सामना किया, फिर अपने अंदर झांका और फिर एक्शन लिया। इसके बाद जो आखिरी स्टेज आता है वो है एक ऐसी समझदारी का जो हमें लचीला बनाती है, जिसे रेजिलियंस कहते हैं। कहते हैं ना, वक्त सबसे बड़ा टीचर होता है। यह हमें बदलना सिखाता है। और बुरा वक्त वो तो ये भी बता देता है कि कौन सच में हमारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। वक्त ही है जो सारी सच्चाई सामने लाता है। और जब सब्र आ जाता है ना, तो एक कमाल की चीज होती है। जो चीज कभी सबसे ज्यादा प्यारी थी वो भी मन से उतर जाती है। ये है लेट गो करने की ताकत। जब मन की शांति किसी भी बाहरी चीज या इंसान से ज्यादा कीमती हो जाती है। तो फिर सच्ची खुशी मिलती कहाँ है? जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो खुशी का लेवल बहुत कम होता है, लेकिन जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो ये लेवल बहुत हाई होता है। मतलब साफ है, असली और टिकाऊ खुशी दूसरों में नहीं, अपने अंदर ही मिलती है। पर हम ये बात कितनी आसानी से भूल जाते हैं, है ना? और अंत में ये सबसे कड़वी लेकिन सबसे एम्पावरिंग सच्चाई है कि कोई साथ नहीं देगा। यहां लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, क्या हो सकता है अगर हम सच में दुनिया से उम्मीद करना छोड़ दें और इसकी बजाय अपने अंदर से अपनी दुनिया बनाना शुरू कर दें? इसमें कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है।